A very good evening to all of you. To crack UPSC and UPPCS, welcome to the Richa UPSC classes. Myself Richa, and here we are covering one more important topic of the modern history. The topic name is Demand for Pakistan. सेशन शुरू करने से पहले बच्चों आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठिएगा सो दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम यहाँ पर नोट डाउन करते चलें. एंड वन मोर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आप लोगों के लिए जीएम रिचा यूपीएससी क्लासेस में बच्चों अवेलेबल हैं, तो एज सुन एज पॉसिबल आप सभी लेक्चर्स को जरूर विजिट कीजिएगा सो दैट आप कह सकते हैं कि जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जर्नी जो है इजी हो सके. चलिए हम शुरू करते हैं, और सेशन शुरू करने से पहले एज यूजुअल एक मोटिवेशन कोट के साथ ही हम सेशन को शुरू करेंगे. हम यूपीएससी वाले हैं साहब, हम यूपीएससी वाले हैं साहब, टूटते हैं उठते हैं, लड़ते हैं, हारते हैं और फिर जीत भी जाते हैं. एक और कोटेशन आप लोगों के लिए, स्टार्ट वेयर यू आर, यूज व्हाट यू हैव, डू व्हाट यू कैन. देखिए जहां भी है, जब भी आप मेरे सेशन को सुन रहे हैं, वहीं से जो है आप एक बात को ठान लीजिए कि आपको यूपीएससी क्लियर करना है, आपको आगे बनना ही बनना है. चलिए हम अपने सेशन को शुरू करते हैं. आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिमांड फॉर पाकिस्तान. एंड जितनी भी बातें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, सभी बातें जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. चलिए डिस्कस करते हैं हर पॉइंट से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है. बच्चों क्या लिखा हुआ है? द आइडिया ऑफ द सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम्स वाज फर्स्टली प्रपोज्ड बाय इकबाल इन द इलाहाबाद सेशन ऑफ 1930 ऑफ मुस्लिम लीग इन हिज प्रेसिडेंशियल एड्रेस. अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जो पैराग्राफ हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ से आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि भारत मुसलमानों के लिए अलग मदर सेपरेट होमलैंड की डिमांड सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी. पहला क्वेश्चन तो यही पूछा हुआ है. सबसे पहले बच्चों इकबाल जी के द्वारा जो है सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम्स की डिमांड की गई थी. कब, किस सेशन में की गई थी बच्चों? इलाहाबाद अधिवेशन जो होता है 1930 का, मुस्लिम लीग का जो इलाहाबाद सेशन होता है, वहां पे अपनी प्रेसिडेंशियल एड्रेस में मोहम्मद इकबाल के द्वारा भारतीय मुसलमानों के लिए सेपरेट होमलैंड की डिमांड इकबाल जी के द्वारा की जाती है. तो हम लोगों ने देख लिया, यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है, इकबाल से पूछा हुआ है और इलाहाबाद सेशन से पूछा हुआ है बच्चों. और कब ये इलाहाबाद सेशन हुआ था मुस्लिम लीग का? 1930 में. अब देखिए यहाँ हम लोग ने देख लिया कि सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम्स की डिमांड की बात की गई थी. उसके बाद पूछता है कि जो पाकिस्तान शब्द है सबसे पहले कौन लेकर के आता है. तो बच्चों ये जो वर्ड पाकिस्तान है, जो शब्द पाकिस्तान है, सबसे पहले चौधरी रहमत अली के द्वारा, एक स्टूडेंट रहते हैं चौधरी रहमत अली, उनके द्वारा जो है इनकी पैम्फलेट होती है नाउ और नेवर. उसी में जो नाउ और नेवर, आर वी टू लिव और पेरिश फॉर एवर, इसी में जो है इस इन्होंने मेंशन किया था पाकिस्तान शब्द को. किसने मेंशन किया था? चौधरी रहमत अली की हम बात कर रहे हैं. द वर्ड पाकिस्तान सबसे पहली बार जो है इस्तेमाल किया जाता है, एक स्टूडेंट रहते हैं चौधरी रहमत अली, उनके द्वारा 1933 में, जिसका अपने पैम्फलेट में नाउ और नेवर, आर वी टू लिव और पेरिश फॉर एवर. तो ध्यान रखिए यहाँ से जो है जितनी बातें हम लोगों ने डिस्कस की है, इन सभी से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है. उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है. This name was prepared from the first letters of the name of the 5 British India's North Province. अब देखिए पाकिस्तान यानी कि पंजाब की हम बात कर रहे हैं. यहाँ पे ए से जो है बच्चों अफगानिस्तान की हम बात कर रहे हैं, के से हम कश्मीर की बात कर रहे हैं, एस हम सिंध की बात कर रहे हैं, और तान से जो है बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं. तो ध्यान रखिएगा पंजाब, देन अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान को मिला करके चौधरी रहमत अली ने जो है इस पाकिस्तान शब्द को ये सामने लेकर के आते हैं. ये देखिए नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की हम जो बात कर रहे हैं, असल में जो है यहाँ ये अफगानिस्तान की ही बात कर रहा है. देन from 22 to 24th of March 1940, the Muslim League held its session in the Lahore, which was chaired by Muhammad Ali Jinnah. अब देखिए यहाँ से सीधा सीधा पूछा हुआ है कि 22 से 24 मार्च 1940 तक मुस्लिम लीग 22 से 24 मार्च 1940 तक मुस्लिम लीग के द्वारा जो सेशन हेल्ड किया गया था लाहौर में, उसका प्रेसिडेंट कौन होता है? उसके प्रेसिडेंट जो होते हैं मोहम्मद अली जिन्ना जी होते हैं. या फिर ये पूछ लेगा कि मोहम्मद अली जिन्ना जो कि जो है मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन को चेयर कर रहे होते हैं, वो कौन सा डेट रहता है या फिर कौन सा ईयर रहता है? तो 22 से 24 मार्च 1940 की हम बात कर रहे हैं बच्चों. 22 से 24 मार्च 1940 की हम बात कर, लाहौर अधिवेशन जो होता है मुस्लिम लीग का, उसको मोहम्मद अली जिन्ना जी प्रिसाइड कर रहे होते हैं.
देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, जितनी बातें हम लोगों ने डिस्कस की सभी से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो देखिए, जो ये जो लाहौर अधिवेशन होता है, यहाँ पे कुछ बातें मोहम्मद अली जिन्ना जी कहते हैं। इन दिस सेशन जिन्ना सेड दैट, देखिए आप जिन्ना क्या कहते हैं इस लाहौर अधिवेशन में, कि मुझे जो है, या फिर हाँ कहते हैं कि मुझे जो है एक मुस्लिम राष्ट्र से कम कुछ भी नहीं चाहिए। अब देखिए उसके बाद ये पूछा हुआ है, आपने ये देख लेना कि जिन्ना ने जो है कब कहा था कि मुझे जो है एक सेपरेट मुस्लिम कंट्री से कम कुछ नहीं चाहिए। लाहौर जो अधिवेशन हो, लाहौर में जो 1940 में अधिवेशन होता है मुस्लिम लीग का, उसी में जो है मोहम्मद अली जिन्ना जी इस बात को कहते हैं कि मुझे मुसलमानों के लिए जो है एक सेपरेट मुस्लिम कंट्री से कम कुछ भी नहीं चाहिए। उसके बाद पूछता है कि किसने जो है किसने जो है जिन्ना को कहा था हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत। तो ये क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में पूछा हुआ है। सरोजिनी नायडू जी के द्वारा कहा गया था मोहम्मद अली जिन्ना के लिए कि ही इज एन एम्बेसडर ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी। चलिए लास्ट में एक थोड़े सी चीजें और डिस्कस करने के लिए रह गई हैं। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों हम यहाँ पे डिस्कस करें, उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में उसको हम डिस्कस करेंगे एक अलग सेशन में। देखिए जवाहरलाल नेहरू इन हिज बुक मेंशन दैट इकबाल इन अ मीटिंग सेड दैट, अब देखिए अब ये कह रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसने जो है अपनी किताब में मेंशन किया हुआ था कि जिन्ना जो है एक पॉलिटिशियन है एंड आप जो है एक पेट्रियट है, ये इकबाल के द्वारा कहा जा रहा है। तो नेहरू जी की हम बात करें, नेहरू जी ने अपनी किताब में मेंशन किया हुआ है कि इकबाल ने जो है, मोहम्मद इकबाल की बात कर रहे हैं, उनसे एक मीटिंग में कहा था कि नेहरू जी आप जो है एक पेट्रियट है, देशभक्त है, और जिन्ना जो है एक राजनीतिज्ञ है। टू नेशन थियोरी की हम बात करते हैं। टू नेशन थियोरी किसकी थी? जिन्ना की थी। ये एक्सेप्ट कर ली गई थी लाहौर अधिवेशन में ही मुस्लिम लीग के, विच वाज हेल्ड इन मार्च 1914। तो अभी हम लोगों ने देखा लाहौर का जो अधिवेशन होता है वहां पे जिन्ना कहते हैं कि मुझे जो है सेपरेट मुस्लिम कंट्री से कम कुछ भी नहीं चाहिए। और वहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि जो द्विराष्ट्र सिद्धांत था जिन्ना का, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ये जो दिस प्रपोजल वॉज ड्राफ्टेड बाय सिकंदर हयात खान। तो देखिए बच्चों, ये जो प्रपोजल था टू नेशन थियोरी का, जिसको एक्सेप्ट कर लिया गया था लाहौर अधिवेशन में, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में, इस प्रपोजल को तैयार किसने किया था? सिकंदर हयात खान जी के द्वारा तैयार किया जाता है एंड वॉज प्रेजेंटेड बाय फजलुल हक। ध्यान रखिएगा, प्रपोजल जो है वो ड्राफ्ट किया जाता है किसके द्वारा? सिकंदर हयात खान के द्वारा। और प्रेजेंट कौन करता है? फजलुल हक। कब करते हैं? 23 मार्च 1940 को। ध्यान रखिएगा 23 मार्च 1940 की हम बात कर रहे हैं, जब ये जो प्रपोजल है उसको, जस्ट वेट, प्रपोजल जिसको ड्राफ्ट करते हैं सिकंदर हयात खान जी और प्रेजेंट करते हैं फजलुल हक जी। कब? 23 मार्च 1940 को। टू कमेमोरेट दिस डे 23 of March 1943 was celebrated as a पाकिस्तान डे। तो आप देख सकते हैं क्योंकि 23 मार्च 1940 की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे जिन्ना के द्वारा, जिन्ना का जो द्विराष्ट्र सिद्धांत था उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। इसी दिन को याद करने के लिए, कमेमोरेट करने के लिए 23 मार्च 1943 को जो है सेलिब्रेट किया जाता है, सेलिब्रेट किया गया था एज अ पाकिस्तान डे। तो हम लोगों ने बच्चों देख लिया जितनी भी चीजें लिखी हुई थी डिमांड फॉर पाकिस्तान से जुड़ी हुए टॉपिक पे। अब एक बार जो है चीजों को हम रिकॉल कर लेते हैं। देखिए जस्ट वेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है बच्चों। अब सीधा सीधा यहाँ पूछता है आपसे, जस्ट वेट, देखिए हम लोगों ने बहुत सारी बातों को डिस्कस किया है यहाँ पे। सीधा सीधा आपसे बच्चों पूछता है एग्जाम के लिए कि किस अधिवेशन में इकबाल ने जो है मुस्लिम के लिए सेपरेट होमलैंड की डिमांड की थी। इलाहाबाद सेशन जो होता है मुस्लिम लीग का 1930 में, और वर्ड पाकिस्तान जो है सबसे पहले कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट चौधरी रहमत अली के द्वारा क्वाइन किया था। 1933 में उनकी जो पैम्फलेट होती है नाउ और नेवर, आर वी टू लिव और पेरिश फॉर एवर। ठीक है, ये जो पाकिस्तान शब्द है यहाँ पे पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध एंड बलूचिस्तान को मिलाकर के बनाया गया था बच्चों। 22 से 24 मार्च 1940 को जो है मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन होता है, जिसको प्रिसाइड कर रहे होते मोहम्मद अली जिन्ना जी। और वहां पे मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं कि मुझे
सेपरेट मुस्लिम कंट्री से कम कुछ भी नहीं चाहिए। हिंदू मुस्लिम यूनिटी जिन्ना को जो है किसने कहा है? सरोजिनी नायडू जी के द्वारा ये चीज कहा गया है। नेहरू जी कहते हैं कि इकबाल से एक मीटिंग में जो है इकबाल कहते हैं कि नेहरू आप एक देशभक्त है और जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। जो टू नेशन थियरी होती है जिन्ना की, उसको लाहौर अधिवेशन में एक्सेप्ट कर लिया जाता है 1940 में, और ये जो प्रपोजल है ड्राफ्ट किया जाता है सिकंदर हयात खान जी के द्वारा और उसको प्रेजेंट करते हैं फजलुल हक। कब प्रेजेंट करते हैं? 23 मार्च 1940 को, और इसी की याद में जो 23 ऑफ मार्च 1943 को जो है सेलिब्रेट किया गया था पाकिस्तान डे। आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। एक बार फिर से एक कोटेशन के साथ ही हम इस सेशन को एंड करेंगे। इश्क अधूरा ही सही लेकिन कलेक्टर बनने का सपना अधूरा नहीं रहना चाहिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर कमिंग एग्जाम। एंड वन मोर थिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल रिचा यूपीएससी क्लासेस। थैंक यू सो मच।